अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं गजरेला, जिसे कुछ लोग गाजर की खीर भी कहते हैं। लेकिन ये गजरेला थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसको मैंने बनाया है पेशावरी खीर के स्टाइल में। जैसे पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार की स्पेशल एक खीर होती है, उसका एक ख़ास तरीका होता है, उस तरीके से मैंने ये गजरेला तैयार किया है। तो आइए बग़ैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूज़ यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टोटा बासमती चावल। ये टूटे हुए चावल होते हैं और ये आपको बहुत सस्ते रेट पे बाज़ार से मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ आधा कप मैंने लिए हैं और इनको मैं पानी के साथ एक दो दफ़ा वॉश कर लूँगी। पहले कंकर पत्थर पहले ही देख के निकाल लिए हैं और अब जो इसमें तिनके वगैरह बाकी हैं वो दो एक दफ़ा इस तरह पानी के साथ वॉश करने से साफ़ हो जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आप कोई से भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टोटा चावल लेने का मकसद ये है कि चूँकि हमने इनको बहुत ज़्यादा नरम करना होता है और खीर में हमने इनको बिल्कुल मसलना होता है, तो टोटा चावल पहले ही टूटा हुआ होता है तो उसको ज़रा आसानी के साथ आप उसका पेस्ट बना लेते हैं। बाकी आप अगर दूसरा चावल भी इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो इनको अच्छी तरह से दो दफ़ा मैंने पानी से रिंस कर लिया है और अब मैं इनको भिगो के 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। ज़्यादा देर के लिए इसलिए भिगो रहे हैं ताकि ये खूब अच्छी तरह नरम हो जाएँ, क्योंकि हमने बाद में इनको बहुत ज़्यादा गलाना है। तो आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब ये देखें 3-4 घंटे भिगोने के बाद चावल नरम भी हो गया है और ये फूल भी गया है। तो अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया, उसके ऊपर एक बड़े साइज़ का आप देगचा रख लीजिए। अब आधा कप चावल थे तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर मैंने डाल दिया है 3 कप पानी, और जिस पानी में भिगोया था वो भी पानी साथ ही डाल दिया है। तो टोटल मिला के आधा कप चावलों में पानी जो डाला गया है वो बन गया 4 कप। अब हम इन चावलों को मीडियम हीट के ऊपर इतनी देर तक पकाएंगे कि चावल बिल्कुल गल जाएं और इनका पानी जो है वो भी तकरीबन खुश्क हो जाए। और अगर आपको मज़ीद पानी ऐड करना पड़े तो वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ये देखें जी, चावल पक रहे हैं और मैंने चूँकि पानी में डाले हैं तो ये तसल्ली के साथ मैं इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकती हूँ। अगर आप दूध में जी चावल उबालें तो फिर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दूध बार बार ऊपर को आता है और वो गिर भी सकता है। तो मैं हमेशा पानी में ही चावल बॉयल करके बाद में दूध ऐड करती हूँ। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, बाज़ लोग दूध में भी गला लेते हैं चावलों को, वो आपकी अपनी चॉइस है। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए 15 से 20 मिनट में पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और चावल बहुत गल गए हैं। अब मैं ऐसा करूँगी कि किसी चीज़ से मैशर से, या अगर आपके पास घर में घोटना वगैरह है तो उससे इन चावलों को अच्छी तरह से मसल लें। कुछ लोग इनको ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल पेस्ट भी बना लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वो अगर करना चाहें तो उस तरह कर लें। उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट बन जाता है। तो घोटने से या इस तरह के मैशर से अगर आप मैश करेंगे तो थोड़ा सा बीच में मोटा मोटा सा दाना भी दिखाई देगा और चावल पूरा नहीं दिखाई देगा, मसले हुए चावल होंगे। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम घोट लेंगे। और अब इसमें बारी आती है दूध शामिल करने की। तो दूध हमने इसमें शामिल करना है 1 लीटर, लेकिन वो एक साथ आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि अगर इकट्ठा डाल दिया तो इसमें ये चावलों के मोटे मोटे से लम्प्स बन जाएंगे। तो मैंने अभी डाला है थोड़ा सा, इसमें 3-4 घूंट के बराबर दूध, और मैं इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, अच्छा से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाऊँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी का दूध भी हम इसमें मिक्स करते चले जाएंगे। तो टोटल दूध जो हमने डालना है वो है 1 लीटर। तो चलिए जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया हमारा। अब बाकी का जो दूध था सारे का सारा मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, चावलों को मैश करते वक्त मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था और अब हम चूल्हा दोबारा से मीडियम हीट के ऊपर जलाएंगे और अब हम इसमें कद्दूकश की हुई 2 अदद गाजरें शामिल करेंगे। ये मीडियम साइज़ की 2 गाजरें थी, ज़्यादा बड़ी गाजर नहीं थी, दरमियानी सी, और इसको मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकश कर लिया है। अगर आपके पास बारीक कद्दूकश करने वाला नहीं है तो आपके पास मोटा वाला है, तो फिर आपने इनको ज़रा ज़्यादा देर तक पकाना होगा ताकि गाजर अच्छी तरह गल जाए। तो मैंने तो बहुत बारीक वाली साइड जो होती है ग्रेटर की, उससे ग्रेट किए हैं। तो ये बिल्कुल बारीक क्रश हुई हुई हैं गाजरें। तो इनको हमने दूध में शामिल कर दिया और साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी कूटी हुई इलायची। ये 4 से 5 इलायचियाँ हैं जिनको मैंने कूट लिया है अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो इनके जो बाहर से छिलके होते हैं इनको हटा दें और सिर्फ बीज कूटे हुए आप बीच में डाल दें। इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अपनी खीर को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, और वो इंग्रेडिएंट है खुश्क दूध। खुश्क दूध आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, आधा कप खुश्क दूध हम इसमें डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर जो है और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा।
और व्यूअर्स अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करने बाकी हैं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो जनाब अब इसमें मैं शामिल करूँगी मीठा, और मीठा आपने अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करना है। मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी, लेकिन ये 1 कप चीनी मैंने अभी सारी इकट्ठी नहीं डालनी, आधा कप चीनी हमने अभी संभाल के रखनी है। वो भी आपको मैं बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। अच्छा व्यूअर्स, हम चूँकि मीठा बहुत कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने 1 कप चीनी रखी है इस खीर के लिए। आप इस चीनी को तकरीबन 1.5 कप तक कर सकते हैं इस क्वांटिटी को। 1 कप आप यहाँ पे डाल दीजिए और आधा कप आपने रखनी है बाद के लिए। तो उस चीनी का अब हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इस देगचे को उठा के अब मैं शिफ्ट करूँगी साथ वाले चूल्हे पर, और इस चूल्हे पर हम रख देंगे एक फ्राइंग पैन। तो जनाब वो आधा कप चीनी जो हमने बचाई थी वो हमने डालनी है इसके अंदर, और साथ मैंने डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर पानी। इसको हमने बनाना है कैरमल, यानी इस चीनी को हमने कैरमलाइज करना है। कैरमलाइज करना एक बहुत टेक्निकल सा काम है, आपने बहुत ध्यान रखना है। चीनी को ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, और नीचे आंच चूल्हे की आपने मीडियम रखनी है, ना बहुत तेज़ होनी चाहिए और ना ही हल्की, वरना चीनी की क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। और आपने इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, इसमें आहिस्ता आहिस्ता बबल्स बनना शुरू होंगे, चीनी पिघलना शुरू होगी, और जब ये हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर आप इसमें थोड़ा सा चम्मच चला सकते हैं। और फिर जब ये ब्राउन होना शुरू होती है तो फिर ये एकदम से ही बहुत डार्क होने लग जाती है, तो आपने फ़ौरन इसको यहाँ से जैसे ये गोल्डन सी हो जाए तो उठा लेना है चूल्हे पर से, और उठा के इसको आपने शामिल कर देना है उस खीर के अंदर। अच्छा व्यूअर्स, चूँकि मैं पेशावरी स्टाइल में ये बना रही हूँ गजरेला, इसलिए मैंने चीनी को कैरमलाइज़ किया है। लेकिन मैं आपको छोटी सी एक वार्निंग देती चलूँ कि हर बंदे को कैरमल का फ्लेवर पसंद नहीं होता, तो अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को कैरमल पसंद नहीं है तो आप ये काम ना करें और आप सिंपल बस चीनी ही डाल लें गजरेले के अंदर, वो भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन पेशावरी खीर में चूँकि कैरमलाइज़ करके चीनी को डाला जाता है, इसलिए मैंने उस स्टाइल को फॉलो करते हुए यहाँ पर चीनी को कैरमलाइज़ करके डाला है। और कैरमल का कलर ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, वरना चीनी कड़वी हो जाती है। और सारी चीनी का कैरमल आपने नहीं बनाना, आपने सिर्फ आधा कप चीनी का कैरमल बनाना है, बाकी चीनी आपने खीर में डायरेक्ट ही डालनी है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया, चीनी बीच में मिक्स होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, और वो है ये रस। ये चाय के साथ खाने वाले रस हैं जो हम आमतौर पर नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये हैं तो आप ये ले लीजिए, वरना दूसरी ऑप्शन ये है कि हमारे घर में बाज़ दफ़ा ब्रेड के जो साइड टोस्ट होते हैं वो बचे हुए होते हैं, पड़े रहते हैं, कोई नहीं खाता, तो वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनको आप बारीक क्रश कर लें ब्लेंडर ग्राइंडर वगैरह के अंदर डाल के, और या फिर वो जो रस हैं, जिस तरह से ये मैंने उन रसों का चूरा बना लिया है और ग्राइंडर के अंदर ये बिल्कुल बारीक सा चूरा बन गया है, इसके 3 टेबल स्पून्स भर के मैं इस खीर के अंदर डालूंगी। इसको डालने से व्यूअर्स ये होता है कि खीर के अंदर एक बड़ा मज़े का टेक्सचर सा आ जाता है, और बड़ा अच्छा सा गाढ़ापन इसके अंदर आ जाता है, और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा हो जाता है, खोए की तरह का फ्लेवर आने लगता है। तो ये मैंने रस डाल दिया इसके अंदर ग्राइंड करके। आप चाहें तो एक ऑप्शन और भी है, अगर आपके पास घर में ब्रेड क्रम्स पड़े हों तो आप ब्रेड क्रम्स भी 3 टेबल स्पून इसमें डाल सकती हैं, वो तो बहुत ही आसान काम हो जाता है फिर। तो ये डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया, और जनाब 2 मिनट हम इसको पका लेंगे, 2-3 मिनट, और जनाब ज़बरदस्त सी हमारी पेशावरी स्टाइल की गाजर खीर तैयार हो गई है। अच्छा, इसका टेक्सचर आप देख लें, इसको ज़रा हमने पतला ही रखना है, बहुत गाढ़ा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये ऑटोमेटिकली काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो आपने शुरू में यहाँ पर बहुत गाढ़ा नहीं करना, ये देख लें इसकी थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए। और देखिए एक डिश हमने भर ली है, और अभी इसमें एक और डिश के लिए बाकी है। ऊपर से आप इसके गार्निशिंग कर लीजिए, जो मर्ज़ी आप बादाम पिस्ते वगैरह लगाना चाहें, और ज़बरदस्त सी आपकी ये खीर तैयार है। अब इसको फ्रिज में ठंडा कीजिए और घर वालों को पेश कीजिए। और मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।